Hi everyone, this is Manoj Maheshwari from Market Ideas for Profit और ये 24 जून शाम के 5:45 हैं एंड आज अपने जो हम चार्ट रिलीज़ करते हैं फ्राइडे को जो चार्ट रिलीज़ हुई थी उनका असेसमेंट करेंगे कि रिज़ल्ट्स कैसे आया और कोशिश करेंगे समझने की कि जो मैंने सिग्नल दिया था उसको कैसे ट्रेड किया जा सकता था और किस तरीके से उससे मुनाफा कमाया जा सकता था। तो ये पहला चार्ट बैंक निफ्टी का है और बैंक निफ्टी में आप देख रहे हैं कि ये 2 लेवल हम देते हैं जिसमें हमने आपको ये 23 तारीख का चार्ट है, अगर आप देख सकते हैं तो ये 23 तारीख यहाँ दिख रहा है आपको और ये 23 तारीख का चार्ट है। और इस दिन ऐसे लेवल आपको मिलते हैं, ये R2 होता है, ये R1 होता है, ये S1 है, ये S2 है और ये लेवल्स हैं। और इसके बाद ये जो ग्रीन और रेड कलर की लाइंस हैं, ये ग्रीन कलर कहता है कि इस ग्रीन कलर को अगर क्रॉस होता है तो ये हमारा बाय ट्रिगर है और ये रेड लाइन को अगर क्रॉस होता है नीचे की तरफ तो ये हमारा सेल ट्रिगर है। ये हमारे चार्ट के सिग्नल्स होते हैं और इनको हम कहते हैं कि आप इनको फॉलो करके अपने ट्रेड का डायरेक्शन डिसाइड कीजिए और ये ट्रिगर पॉइंट पे आप एंट्री मारिए। और एग्ज़िट जो होता है, अगर सेल बिलो आप एग्ज़िट कर रहे हो तो फर्स्ट एग्ज़िट S1 होता है, सेकंड एग्ज़िट S2 होता है और अगर आप बाय कर रहे हो तो फर्स्ट एग्ज़िट R1 होता है और सेकंड एग्ज़िट R2 होता है। अब इसमें कुछ थोड़े रूल मॉडिफाई आपको अपने चार्ट अपने प्लान के हिसाब से भी करने पड़ेंगे। अगर कोई साइडवेज डे होता है तो कई बार ऐसा भी होता है कि अपने लेवल जो है वो S1 और R1 तक भी नहीं पहुंच पाता। तो अमूमन मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अगर बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट भी अगर मिल जाता है एक पर्टिकुलर ट्रेड के ऊपर तो वो खुश होते हैं। तो अपने एक डिसाइड करेंगे कि भाई 90 से 100 ट्रेड के बीच में हम बुकिंग कर लेंगे, स्पेशली अगर हमें लग रहा है कि ये दिन जो है वो साइडवेज जा रहा है, तब हमें डिसाइड करना होगा कि हम कैसे डे को मैक्सिमाइज़ करेंगे। और उसका एक दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं बाय ऑर्डर पे हूँ तो बाय ऑर्डर के टाइम पे मैं मल्टीपल लॉट्स लूँगा, 4 ले सकता हूँ, 8 ले सकता हूँ, 16 ले सकता हूँ, जिस तरीके की मेरी क्षमता है और मेरी पोजीशन साइज़ मैं रखना चाहता हूँ उस तरीके से मैं ले सकता हूँ। एंड देन वी डिसाइड कि भाई हम 75 पॉइंट के ऊपर आधी क्वांटिटी निकाल देंगे या चौथाई क्वांटिटी निकाल देंगे और S1 पे हम एक सर्टन परसेंटेज निकाल देंगे और बाकी का हम S2 तक चलने देंगे। और S2 नहीं स्ट्राइक होता तो 3:15 बजे मार्केट क्लोज जब होता है उस समय जो भी लेवल होगा वहाँ पे हमारा ट्रेड क्लोज हो जाएगा। दूसरा एक पॉइंट जो आपको समझना चाहिए वो ये है कि अगर मैं इनिशिएट कर रहा हूँ ट्रेड सेल बिलो लाइन के ऊपर, अगर मेरा मार्केट मुझे दिख रहा है तो हरदम जो इनिशियल ट्रेड है उसको मैं ग्रीन अपना जो लाइन है बाय अबव लाइन उसको मैं अपना स्टॉप लॉस पकड़ के चलूँगा। तो अगर मैंने सेल ट्रिगर पे ट्रेड लिया है तो मैं ग्रीन लाइन को अपना स्टॉप लॉस बना के चलूँगा और पहला टारगेट मैं मेरे जो भी मेरे पॉइंट हैं उनके ऊपर मैं निकालूंगा। तो मैंने असेसमेंट किया अमूमन 75 पॉइंट पे अपने को पहला टारगेट ले लेना चाहिए। तो उस दिन क्या हुआ, शुरू में ही आप देख रहे हैं, अपन बैंक निफ्टी की बात करते हैं और ये टारगेट जो है वो वेरी करेगा हर चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी में अगर 75 पॉइंट होंगे तो हो सकता है कि मैं निफ्टी में सिर्फ 30 पॉइंट ही पकड़ूं। इस जिस तरीके की वोलेटिलिटी और जिस तरीके का पॉइंट अपने को लगता है कि वहाँ पे ATR क्या है उसके हिसाब से अपन डिसाइड करेंगे और अपने कंफर्ट को भी देखेंगे, लॉट साइज को भी देखेंगे। एनीवे, तो ये सब समझते हुए मैं आप इस चार्ट के ऊपर किस तरीके से फ़ायदा हो सकता था वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो आप देखेंगे पहला ट्रेड राइट एट ओपन राइट बिलो और बाय लाइन और अपन यहाँ पे एंटर करते और एंटर करने के बाद अपने को करीब ये कैंडल है 9:35 पे, यहाँ पे अपने को 164 पॉइंट्स इस कैंडल पे मिल चुके थे। अगर अपन चाहते तो थोड़ा प्रॉफिट अपन पहले ही कैंडल में बुक कर सकते थे और एक बार फिर आपको चांस मिला। अगर आप एंट्री नहीं मार पाए तो आप देखिए ये विक आया ऊपर और विक ने अपने को दूसरा भी चांस दिया एंट्री मारने के लिए और दूसरे दूसरे पॉइंट पे भी अपन एंटर हो सकते थे तीसरे कैंडल पे और फिर भी अपने को जो बेस्ट ट्रेड था वो मिल सकता था। तो इस तरीके से पहला जो ट्रेड था वो अपने को मैक्सिमम 164 पॉइंट्स का मिल सकता था। और यहाँ पे मैं कोशिश करता कि मैंने अगर 4 लॉट लिए हैं तो मैं 2 लॉट प्रॉफिट बुक कर लेता 75 के ऊपर और 125 के ऊपर जो मेरा सेकंड टारगेट रहता है वहाँ पे मैं कुछ और बुक करता और बाकी फिर मैं S1 और नीचे के लिए छोड़ता। तो उस दिन अपने S1 का जो टारगेट था वो नहीं पहुँचा और अपने शायद 75 पॉइंट और 125 पॉइंट 2 टारगेट अगर अपन ने लिए होते तो वो लेवल पे अपन निकल सकते थे। ये ट्रेड प्लान आपका इंडिविजुअल है और ये चेंज हो सकता है। अब जैसे ही वो प्लान 50 पॉइंट के नीचे चला जाता है अपना प्राइस, तो हम एक चीज़ जरूर करेंगे, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है हमारा
वो बाय अबव लाइन से हम नीचे सेल बिलो लाइन तक लेके आ जाएंगे। तो हमारे प्रॉफिट बुक करने के बाद या 50 पॉइंट चलने के बाद अगर मार्केट फिर से उस लाइन पे चला जाता है तो हमारा सेल स्टॉप लॉस जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। अब जरूर आप कहेंगे कि हो सकता है कई बार 50 पॉइंट लेके नहीं आवे और नीचे ऊपर चला जाए, हो सकता है। देखिए, लेकिन प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना या अपने कॉस्ट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपका ब्रोकरेज का नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर आप वो स्टॉप लॉस ब्रोकरेज बचाने के लिए नहीं लेंगे तो आपका नुकसान कहीं और ज़्यादा हो सकता है। तो आप देखिए, यहाँ पे अपने को इतने पॉइंट मिले। अब सेकंड ट्रेड ऐसा हो सकता था कि मैं यहाँ पे सेकंड ट्रेड यहाँ पे मैं लेता और मुझे शायद अगर मैं ये देखूँ तो यहाँ पे मुझे कितने पॉइंट मिले हैं। यहाँ पे अपने देखें तो अपने पॉइंट की चाल अपने को कितनी मिली है, आई विल जस्ट सी। और अपने देख रहे हैं कि अपने को यहाँ पे सिर्फ 50 पॉइंट की चाल मिली है। तो 50 पॉइंट में अगर आप बुक कर लेते तो यहाँ पे भी आप प्रॉफिट ले लेते। और सपोज आपने 75 पॉइंट का टारगेट ले रखा है तो शायद ये 50 पॉइंट से रिवर्स होकर मार्केट वापस से अपने लेवल पर चला जाता और यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते। पहला ट्रेड अपन कमा चुके हैं 164 पॉइंट, दूसरे ट्रेड में अपन 50 पॉइंट लेके कमा सकते थे। अब आप देखेंगे कि मार्केट उसके बाद साइडवेज हो गया और उसने अपने बाय लेवल को एक बार ट्रिगर किया और बाय लेवल को ट्रिगर करने के बाद उसने फिर से ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ पे इसको कोई सपोर्ट नहीं मिला बायर्स की तरफ से और सेलर्स फिर हावी हो गए और सेलर ने फिर से प्राइस को नीचे पुश कर दिया। उसके बाद काफ़ी देर तक मार्केट सेलर और बाय लाइन और सेल लाइन के बीच में ही घूमता रहा बिकॉज इट वॉज अ साइडवेज मार्केट फ्राइडे को। और फिर एक अपने अपॉर्चुनिटी मिली जिसमें मार्केट फिर सेल लाइन पर ट्रिगर हुआ और उस सेल लाइन पर ट्रिगर होने के बाद मार्केट ने फिर से अपने पूरे ट्रेड के लिए एक 93 पॉइंट्स का और रिटर्न मैक्सिमम जो हो सकता था वो अपने दिया। तो अगर मैं इस चीज़ को एल्गो से रन करता और एल्गो में मैं डिफाइन करता कितने लेवल पे स्ट्राइक ट्रिगर करना है और कितने लेवल पे प्रॉफिट बुक करना है, इस तरीके से मैं करता तो ये जो आप ये आप देखते हैं जो स्कोर देख रहे हैं ये एक एल्गो आपको रिपोर्ट कर सकता था। इस दिन अपने अगर ये एल्गो के भरोसे काम करते तो वो एल्गो आपको 257 पॉइंट 2 ट्रेड में इजीली रिटर्न कर सकता था। अब आप कहेंगे कि एल्गो तो हम ट्रेडिंग अभी तक एल्गो हम डेवलप कर रहे हैं, लेकिन एल्गो जब आप तक पहुंचाने का बैक टेस्ट हो रहा है एल्गो को और उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, उसको और रिफाइन किया जा रहा है। जब तक एल्गो नहीं आ रहा है आप मैनुअल भी ट्रेडिंग कर सकते हैं और हो सकता है आप 257 पॉइंट नहीं स्कोर कर सकते, लेकिन ज़रूर आप 257 की जगह 180, 175, 150 पॉइंट तो ज़रूर स्कोर कर सकते हैं। और 150 पॉइंट बैंक निफ्टी पे मायना रखता है। अगर 150 पॉइंट आप एक लॉट पे कवर करते हैं तो करीब 3,500 रुपये ब्रोकरेज काटने के बाद आप कमा सकते हैं। आप 2 लॉट करें तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा आप कमा सकते हैं। इस तरीके से आप इजीली इस चार्ट के ऊपर कमा सकते थे। अब लेट्स गो एंड सी व्हाट हैपेंड ऑन द अदर चार्ट। दिस इज द कॉपर चार्ट। अब कॉपर में हमने क्या लेवल दिए थे वो अपने देखते हैं। कॉपर में हमारा लेवल था उस दिन का कि अगर कॉपर 726 के नीचे आए तो हमें कॉपर को सेल मोड में जाना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो प्राइस है वो 724.85 पे ओपन हुआ। अब हमारा कहना ये है कि जब आपका प्राइस सेल लाइन के नीचे क्लोज होता है तो आपको ज़रूर एक सेल का ट्रेड ट्रिगर हो जाता है और आपको ट्रेड लेना चाहिए। अब इसमें ऐसा होता है क्योंकि आपको यहाँ डिस्टेंस दिख रहा है कि सेल लाइन के नीचे ट्रेड ट्रिगर हुआ है, तो अगर सेल लाइन के आसपास ट्रेड ट्रिगर होता तो मैं आपको कहता कि आप 4 लॉट ले लीजिए। अब आप देख रहे हैं कि सेल लाइन के नीचे टारगेट ट्रिगर हुआ है तो हम आपको अपने प्लान के हिसाब से उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके और हम एंट्री 2 पॉइंट में दो लॉट से ले सकते हैं और बाकी का 2 लॉट हम डिसाइड करेंगे कि इन केस हमको रिवर्सल मिलता है और सेल लाइन पे जाता है तो वहाँ पे हम 2 लॉट और लेंगे। इस तरीके का प्लान आप बनाएंगे तो अगर किसी कारण से अगर नीचे उतर के वो ऊपर जाता है और अपने सेल लाइन तक पहुँचता है तो आपका नुकसान नहीं होगा और आपको ज़्यादा बेटर एंट्री मिलेगी उन 2 लॉट में जो आपने शुरू में नहीं लिए हैं। तो ये मेरा प्लान है। आप अपने प्लान को अपनी तरीके से डिवाइस कर सकते हैं। मेरा काम है सिग्नल देना, वो सिग्नल से क्या आप अपने प्लान को ट्वीक करके मैक्सिमाइज रिटर्न कर सकते हैं वो आपका खुद का प्लान रहेगा। तो मेरे प्लान को मैंने आपको बताया, मैं इस तरीके से करता। उस दिन इतना सुंदर अपने को मूव मिला है क्रूड के ऊपर कि अगर आपने सिर्फ 2 लॉट लिए होते सिर्फ ओपन के ऊपर तो भी आपको ये कॉपर है तो भी कॉपर में आपको बहुत ही अच्छे प्रॉफिट
मिलता रात के 11:30 बजे तक कॉपर ने अपने को 11 पॉइंट का ब्रेक डाउन दिया है, मतलब 11.55 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको कॉपर में मिला है। उसमें हो सकता है अगर आप 2 लॉट लेते तो पहला लॉट आप S1 पे छोड़ देते और सेकंड लॉट जैसे मैंने आपको कहा है आप डे के एंड तक कंटिन्यू रखते और आपको 11.5 पॉइंट मिल जाते। तो पहले लॉट में आपको शायद 5.5-6 पॉइंट मिलता और बाकी 5 पॉइंट आपको और मिल सकता था सेकंड लॉट में। आप इमेजिन कीजिए क्रूड में अगर 11 पॉइंट, कॉपर में किसी दिन अगर आपको 11 पॉइंट मिल रहा है तो इट इज़ अ वेरी गुड ट्रेड। अब देखते हैं अपन तीसरा चार्ट, अपन क्रूड पे चलते हैं। अब क्रूड में देखिए, क्रूड में डे स्टार्ट हुआ आपका और डे अगेन इट स्टार्टेड नियर आवर रेड लाइन। नाउ आप ब्यूटीफुली देखिए कि ये सपोर्ट और लेवल आपको जो बना के दिया जा रहा है, अपने जितने भी चार्ट देख रहे हैं उसमें ये सपोर्ट और लेवल के आसपास ही प्राइस घूम रहा है। तो ये बहुत ही अच्छे लेवल्स आपको दिए जा रहे हैं और उन लेवल्स पे ही काम हो रहा है। क्रूड में तो देखिए कितना अच्छा अपना लेवल चला है कि जैसे ही सेल लाइन को ट्रिगर हुआ अपना जो प्राइस है वो S2 को जाके फिर से रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे आपको मैं देख रहा हूँ 2 ट्रेड मिले हैं। एक ट्रेड आपको यहाँ मिला है जो बहुत छोटा था, सेकंड ट्रेड आपको फिर मिला है जो अगेन काफ़ी छोटा था, एंड अगेन आपको थर्ड ट्रेड भी मिला है। वो थर्ड ट्रेड में आप देखेंगे तो आपको तीसरे ट्रेड में पूरी जर्नी मिली है जो हमने आपको बताई थी। तो अगर आप देखेंगे तो क्रूड में भी आपको 3 ट्रेड मिले हैं। अब अगर आप खाली स्कैल्पिंग कर रहे हैं या कम छोटे मार्जिन में भी आप काम कर रहे हैं तो आपको 3 ट्रेड यहाँ मिल चुके थे और पहले ट्रेड में अपने को मिले करीब 28 पॉइंट और दूसरे ट्रेड में अपने को मिले करीब 56 points. In crude, 56 points on one lot is close to 5,000 rupees, I may remind you. And on the third lot, we got a beautiful trade which gave us exactly around 117 points. इस तरीके से हम क्रूड में भी उस दिन 200 पॉइंट कमा सकते थे अगर हम तीनों ट्रेड कैप्चर कर सकते। तो 200 पॉइंट ऑन क्रूड इज इक्वल टू 20,000 रुपीज ऑन वन लॉट। अब आप इमेजिन कर लीजिए कि ये चार्ट से आप कितना पैसा एक दिन में एक इंस्ट्रूमेंट पे कमा सकते हैं। नाउ लेट्स सी गोल्ड। गोल्ड ने भी अपने को बहुत ही ब्यूटीफुल चाल दी। द डे स्टार्टेड हियर एंड इफ यू सी पहले गोल्ड ने ट्राई किया सेल लाइन बाय लाइन के बीच में वो घूमता रहा और फिर गोल्ड ने एक अपने को छोटी सी ट्रेड दी करीब दोपहर के कितने बजे थे 1:30 बजे के करीब एक ट्रेड दी गोल्ड ने और उस ट्रेड में वी कुड गेट वर्कअप ऑफ अबाउट 81 पॉइंट्स। अब गोल्ड में भी आप 100 पॉइंट का टारगेट लगा के चल सकते हैं और अगर 100 पॉइंट नहीं हुआ तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता बिकॉज आप देख रहे हैं क्रॉस करने के बाद भी रेड लाइन तक प्राइस पहुंचा नहीं है और आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट होता। और अल्टीमेटली जब आपको प्राइस की ऊपर चाल मिली, ये करीब शाम की बात है, तो एज यूजुअल अपने जो सपोर्ट अपने जो रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ है R1 देखिए एग्जैक्टली वहीं तक चाल मिली और वहीं पे आपका प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। तो ये लेवल निकालना बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा काम हमारा एल्गो जो ये लेवल निकाल के दे रहा है हमको, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। और आप देखिए 482 पॉइंट्स की आपको चाल मिली है इस पर्टिकुलर मूव में। 482 पॉइंट्स इन गोल्ड, यू कैन इमेजिन हाउ मच मनी यू कुड हैव मेड on this trade also. And this is a beautiful move that you got late in the evening and it started at about 9:30 in the evening and by about कितने बजे हैं ये आपका एक ही 2-3 कैंडल में ही करीब ये ट्रेड आपका शुरू हुआ है। करीब कितने बजे शुरू हुआ है? आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू गेट द टाइमिंग बट आई थिंक 1 2 3 4 2 घंटे में आपको ये ट्रेड पूरा कंप्लीट होके मिल चुका है। नेचुरल गैस देखते हैं अब नेक्स्ट, अपन चार्ट देखते जा रहे हैं। अब नेचुरल गैस में देखिए ये आपका दिन था। अब नेचुरल गैस में भी आपको कितनी अच्छी ट्रेड मिली है। एक ट्रेड आपको नीचे की तरफ मिली है, ये आपका दिन था, नेचुरल गैस स्टार्ट हुआ, ये सेल लाइन को ट्रिगर किया, यहाँ एक छोटा सा ट्रेड मिल सकता था लेकिन इसको मैं कंसिडर नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत छोटा ट्रेड है, शायद अपन प्रॉफिट बुक नहीं करते। लेकिन ये दोनों ट्रेड तो बाकायदा अपन ले सकते थे। अब आप ब्रेकडाउन में देखेंगे कि ये ट्रेड में आपको क्या मिला। ये ट्रेड में आपको 5 पॉइंट मिले विच इज़ नॉट बैड ऑन नेचुरल गैस और ये ट्रेड में आपको मिले करीब 3.5 पॉइंट। तो 8.5 पॉइंट आपको नेचुरल गैस में भी मिल चुके हैं। 8.5 पॉइंट इन नेचुरल गैस इज़ नॉट बैड एट ऑल।
अब अपन निफ्टी देखेंगे, और निफ्टी में अपने को क्या मिला वो ज़रूर अपने को इंटरेस्टेड होगा। निफ्टी में अपने को क्या मिला, निफ्टी में देखिए आप शुरू में ही ब्रेकडाउन हो गया, और ब्रेकडाउन होने के साथ ही आपको एक ब्यूटीफुल ट्रेड मिली है। कितनी सुंदर ट्रेड है, आप देखिए ये ट्रेड आपको सीधे यहाँ से लेके यहाँ तक इसने आपको 98 पॉइंट्स राइट इन द बिगनिंग ऑफ द डे इन जस्ट टू 10 मिनट के 2 कैंडल 5 मिनट में आपको 98 पॉइंट्स का लेवल मिल गया है, एंड इट स्टार्टेड राइट एट आवर सेल लेवल। अब देखिए कितनी सुंदर आपको लेवल्स दिए जा रहे हैं कि जो रेड लाइन मार्क हुआ है वहीं पे मार्केट ओपन हो रहा है, और ये आपको ट्रेड्स दिए जा रहे हैं सुबह 8 बजे के पहले। तो हमें तो पता नहीं है कि उस समय कहाँ मार्केट ओपन होने वाला है। SGX निफ्टी को अगर हम देख भी लेंगे तो SGX निफ्टी हमको इतना एक्यूरेसी से ट्रेड नहीं दे सकता है। ये कुछ लेवल तो हम आपको सुबह 4 बजे 5 बजे भी मैं बैठता हूँ, सुबह जल्दी उठ जाता हूँ तो उसी समय बना लेता हूँ मैं। तो ये चार्ट देखेंगे आप, और आपको कितने बजे ये चार्ट भेजा गया है आप देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि ये चार्ट का लेवल हमने पहले ही बनाया है। ये चार्ट लेवल हम कल के लेवल देख के बनाए जाते हैं, और एल्गो हमें देता है। तो वो एल्गो को जिस तरीके से कोडिंग किया गया वो ब्यूटीफुल लेवल्स अपने को दे रहा है। बार बार मैं एक ही चीज़ एम्फेसाइज करे जा रहा हूँ कि आप बाय अबव सेल बिलो स्ट्रैटेजी को इतना ईजी नहीं है कंपाइल करना। इसको कंपाइल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। बाय अबव सेल बिलो स्ट्रैटेजी का फ़ायदा ये है कि मार्केट दोनों डायरेक्शन जाएगा तो दोनों तरफ आपको प्रॉफिट देगा, और ये लेवल स्टैटिक होते हैं। ये हमने आपको सुबह दे दिए हैं मार्केट शुरू होने के पहले। तो इसमें अपने इमोशंस और मार्केट जो फ्लक्चुएशन करता है वो सब इमोशंस और फ्लक्चुएशन जो प्राइस रीडिंग जो अपने को करनी होती है उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये सब चीज़ कंसिडर करके ये लेवल्स आते हैं, और इन लेवल्स पे अपन काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको एक ये ट्रेड मिला, उसके बाद हुआ क्या कि मार्केट ने एक नया रेजिस्टेंस लाइन बनाया, और उस रेजिस्टेंस लाइन के बाद बार बार मार्केट उसी रेजिस्टेंस लाइन पे घूमता रहा। अगर कोई होशियार ट्रेडर होता तो उस रेजिस्टेंस लाइन को समझ के वो सेकंड ट्रेड यहाँ पे ले सकता था, थर्ड ट्रेड ले सकता था, और चौथी ट्रेड भी ले सकता था। इस तरीके से निफ्टी में आप देख लीजिए काफ़ी कमाई होने का पूरी पॉसिबिलिटी थी। अब अपन आते हैं सिल्वर के ऊपर। अब सिल्वर में देखिए अगेन लेवल्स, फिर कितने इंपॉर्टेंट लेवल्स थे और कितने अच्छे काम किए। अब यहाँ पे देखिए लेवल ने अपना टारगेट जो था वहाँ तक लेवल नहीं गया है, मैं मानता हूँ नहीं गया है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी चाल दी है लेवल ने। आप देखिए जब अपने को लॉन्ग ट्रेड मिला, पहले अपन यहाँ पे स्टार्ट हुए और नीचे ही खुला है, तो मैंने आपको कहा था कि आपको यहाँ पे सिर्फ अगर बहुत नीचे खुला है तो आपको कम लॉट लेने हैं, जिससे अगर वापस अगर सेल लाइन पे आ जाता है तो आप और कलेक्शन कर सकते हैं अपने ट्रेड में। तो इस तरीके से देखिए अगर आपने एक लॉट यहाँ लिया होता और सेकंड लॉट यहाँ लिया भी होता, और अगर आपको एग्जिट भी करना पड़ता कहीं पे भी, तो आपको इतना लॉस नहीं होता। वैसे अमूमन सिल्वर पे भी अगर मैं कहूँ तो अपने एक थ्रेशोल्ड तो बनाना ही पड़ेगा कि अपने कितने लेवल पे एग्जिट करना है। तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम यहाँ पे अगर एग्जिट करता भी तो मुझे कितने पॉइंट मिल सकते थे ये मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये करीब 356 पॉइंट सिल्वर पे हो गए। नाउ आप कितना एक्सपेक्ट करेंगे सिल्वर पे? आप अगर आप 2-3 लॉट ले रहे हैं तो डेफिनेटली आप कुछ तो बुकिंग करेंगे ही कुछ लेवल निकलने के बाद। अब देखिए उसके बाद करीब शाम को 7 बजे अपने एक बहुत अच्छा लेवल फिर से मिला, और इस लेवल में अगेन वी स्कोर्ड ब्यूटिफुली एंड वी गॉट मोर देन 491 पॉइंट्स। अब अगर अपन 350-400 पॉइंट पे भी बुकिंग कर रहे हैं तो इसमें से डेफिनेटली आप 70-80 पॉइंट जरूर स्क्वीज़ कर सकते थे। एंड देन अगेन रात के 8:45 बजे फिर से एक ट्रेड अपने पकड़ में आई और सेल लाइन के नीचे वो ट्रेड अपना उतरा, और उसके बाद उस ट्रेड ने हमें फिर हमारे R1 जो सपोर्ट था वहाँ तक 250 पॉइंट और दे दिए। तो सिल्वर ने भी उस दिन बाकायदा करीब 1000 पॉइंट का प्रॉफिट आपको दिया है। 1000 पॉइंट सिल्वर में आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आप कितना फ़ायदा कमा सकते थे। लास्ट ट्रेड जो होता है जो मैं चार्ट आपको देता हूँ वो होता है जिंक। अब जिंक में देखिए ये लेवल हमने आपको दिए थे, लेवल के नीचे अगेन ट्रेड खुला, उसके बाद रिवर्स हुआ, कोशिश की उसने अपने लाइन को टैग करने की, और फिर वहाँ से वो नीचे उतरा। अब अगर आपने स्टार्ट में भी अगर लिया होता और यहाँ पे आपने अगर नहीं लिया होता सेकंड लॉट, तो भी अपने कैलकुलेट करें तो अपने कितने पॉइंट ले सकते थे, ये अपने और 2.5 पॉइंट ले सकते थे। नाउ 2.5 पॉइंट इन this is close to about 12,500 rupees, which is not small at all in zinc also।
तो आप देखेंगे हमने आपके साथ 8 चार्ट डिस्कस किए हैं आज, और हर चार्ट में हमारे लेवल पे बाकायदा ट्रेड हमें मिल रहा है। अब क्या रह गया सीखना आपको, इस चार्ट का सिग्नल देखते हुए आपको कहाँ सेल ऑर्डर ट्रिगर करना है, कहाँ आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट करना है, कहाँ पे कितने लॉट में काम करना है, कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना है। ये अपना ईच इंडिविजुअल का एक एक अलग अलग प्लान हो सकता है। मैं जो आपको प्लान बता रहा हूँ वो प्लान के हिसाब से आप चलेंगे तो भी ज़रूर आप इसमें अच्छा कमा पाएंगे। बट मैं ये नहीं कहता कि मेरा प्लान बेस्ट है। मेरा हुनर है कि मेरे पास इस तरीके का एल्गोरिदम मैंने बनाया जो मुझे लेवल निकाल के देता है, और उन लेवल्स के ऊपर मैं चाहता हूँ कि जो भी ट्रेडिंग कर रहा है वो अपने तरीके से अपना खुद का ट्रेडिंग प्लान बना के उस पर फ़ायदा कमा सकता है। अब इसमें एडवांटेज ये है कि इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, मतलब इसमें कोई दो चीज़ सोचने की नहीं है। अगर सेल लाइन के नीचे है तो आपको बाय का सिग्नल लेना ही नहीं है। मैं नहीं कहता कि आप यहाँ से ऊपर तक बाय का सिग्नल लीजिए। अगर सेल लाइन के नीचे है तो आपको उस दिन सिर्फ सेल में ही काम करना है, सेल में आके आपको प्रॉफिट बुक करना है। और जैसे ही आपने आइडेंटिफाई किया कि कोई नया सपोर्ट बन चुका है तो आप उस नए सपोर्ट को फिर से यूज़ कर सकते हैं। अमूमन क्या होता है, जब आप देख रहे हैं ये पर्टिकुलर चार्ट में जहाँ पे प्राइस ओपन होता है आज का दिन, अगर प्राइस रिविजिट करता है उस लोकेशन को तो वो सपोर्ट का काम करेगा। उस समय वो हो सकता है अपने ट्रिगर तक नहीं जाए, जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भी प्राइस एक्शन में विश्वास रखते हैं और आपका एक्सपीरियंस है तो आपको समझ में आ जाए कि जहाँ पे आज ओपन हुआ है वो ज़रूर रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पे एक ये सेकंड ट्रेड भी बन सकता था, थर्ड ट्रेड भी बन सकता था। अब आप विचार कीजिए कि अगर आप दिन भर में 2 या 3 ट्रेड सिर्फ जिंक पे ले लेते तो उस दिन में आप 25-30 हज़ार रुपये तो खाली जिंक में कमा सकते थे। कहने का मतलब ये है कि देखिए, लेवल्स मेरा काम है आपको देना, उसके अलावा मैं आपको एक थोड़ी बहुत छोटी बहुत स्ट्रैटेजी जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कहाँ एंटर करूँगा, कहाँ एग्जिट करूँगा। और आप भी लेवल्स देखने के बाद जैसे जैसे आप काम करोगे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा और आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपको ट्रेड कहाँ लेना चाहिए और कहाँ एग्जिट करना चाहिए। तो इस तरीके का प्लान आप बना के ये सिग्नल का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हो। और मैं रिपीट करूँगा, ये सिग्नल आपको मिलने के लिए बहुत ही कम शुल्क में हमने इसको सब्सक्रिप्शन रखा है। हम आपको ये सिग्नल सिर्फ 5,306 रुपये के सब्सक्रिप्शन पे 3 महीने के लिए 8 चार्ट रोज का रोज सिग्नल देते हैं, जो कैलकुलेट करेंगे आप तो दिन भर का 100 रुपये पर नहीं होता, मतलब 10 रुपये पर चार्ट भी नहीं होता। आज 10 रुपये में आज आपको क्या मिलता है, ये पॉसिबल है बिकॉज हम ये सिग्नल को बहुत लोगों में बांट रहे हैं। इसीलिए ये सिग्नल की जो भी मेहनत लगती है और एल्गो का जो हमारा खर्चा निकल रहा है वो हम इस तरीके से निकाल के और दे रहे हैं। ऑब्वियसली इसमें मेहनत भी लगती है कि इसको हमने बनाने में काफ़ी खर्चा किया है, काफ़ी रिसर्च लगी है, काफ़ी टाइम भी लगा है। एनीवे, तो ये था ये वीडियो इस प्लान को समझाने का, एंड आई होप आपको समझ में आया। एंड आई एम टेलिंग यू दैट दिस प्लान इज़ ब्रिलियंट। I have executed a lot of plans and this one is the one that gives me the most comfort, and I expect that you will like this video. You will subscribe to the channel. If you want to know more about the plans that I have and if you want a demo, I will leave a link in the description. Please click that link और अपना पता, अपना डिटेल्स उस लिंक के ऊपर क्लिक करके जो डिटेल्स मांगे गए हैं उनको दीजिए, एंड देन वी विल ऐड यू टू द ग्रुप। आपको 2 या 3 दिन का हम डेमो भी देना चाहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपके ये काम का है कि नहीं है। बहुत सिंपल है, बाय अबव सेल बिलो। देयर कैन बी नो सिंपलर स्ट्रैटेजी ऑन यूट्यूब और एनीवेयर, एंड आई कैन ले अ बेट ऑन दिस कि इस स्ट्रैटेजी को एम्प्लॉय करने के लिए आपको कोई इंडिकेटर सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई प्राइस एक्शन सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ जो लेवल दिए गए हैं वहाँ पे ट्रिगर दबाना है, जहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करने में कंफर्ट रखते हैं वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करना है, एंड दैट इज़ ऑल दैट यू रिक्वायर। और इसमें आपका नुकसान होने का चांस ही नहीं है। तो आई थिंक दिस इज़ अ नो ब्रेनर। इस सिग्नल को यूज़ करने से आप डेफिनेटली अपने ट्रेडिंग में पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। आई वेलकम यू टू कम टू दिस सब्सक्रिप्शन मॉडल and choose to use these signals to the benefit of your trading. Thank you for being with me on this video and look forward to seeing you again on the next one.